तो आज हम सीखने वाले हैं चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट मास्टरी। अगर आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं लेकिन जो आउटपुट आ रहा है, जो चैट जीपीटी आपको आउटपुट आ रहा है बहुत ही जेनरिक दे रहा है, रोबोटिक दे रहा है, ठीक है, आपको जैसा चाहिए वैसा नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये है कि आप चैट जीपीटी को अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एक बहुत ही इजी मेथड से, इजी फ्रेमवर्क से कैसे एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग चैट जीपीटी से आंसर ले सकते हैं। ठीक है, ना ही कोई जेनरिक आंसर मिलेगा, ना ही कोई बकवास रोबोटिक्स आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ आपको चीज बता देता हूँ कि प्रॉम्प्ट जरूरी क्यों है चैट जीपीटी को या फिर किसी भी एआई के लिए प्रॉम्प्ट का क्या मायने रखता है और कैसे। अगर ये आप चीज समझ समझ गए, ठीक है, जो मैं बताऊंगा, तो शायद आप किसी भी एआई को इजीली आप प्रॉम्प्ट लिख पाओगे। ठीक है, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मैं आपको लास्ट में एक बोनस की तरह आपको फ्रेमवर्क दूंगा, जो उस फ्रेमवर्क को हमेशा यूज करना अपने प्रॉम्प्ट में। ठीक है, और आई एम टेलिंग यू इट विल ब्लो योर माइंड। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वाई प्रॉम्प्टिंग मैटर्स, वो मैटर क्यों करता है, ठीक है, किसी भी आई के लिए। तो भाई सिंपल सी बात है, जो चैट जीपीटी है ना, इट्स लाइक असिस्टेंट, स्मार्टेस्ट असिस्टेंट। ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज उसको ज्यादा कुछ पता नहीं है कि उसको करना क्या है, एक्चुअल में कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, अगर आप जस्ट सिंपली बोलोगे कि हाँ हे चैट जीपीटी ये करके दो, ठीक है, तो वो उतना ही करेगा जितना आपने बोला है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जितना इंस्ट्रक्शंस दोगे चैट जीपीटी को उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो अच्छा इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे। लेकिन इसका भी कुछ रूल होता है, इसका भी कुछ आइडिया होता है प्रॉम्प्ट देने का। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट बेसिकली होता क्या है, प्रॉम्प्ट एक मैसेज होता है जो इंटरैक्ट करते हैं हम चैट जीपीटी से। ठीक है, अगर आपको किसी भी एलएलएम से इंटरैक्ट करना है तो आपको कुछ मैसेज या इंस्ट्रक्शन देना होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट। लेकिन उसका आउटपुट आपको जैसा चाहिए वैसा लाने के लिए आपको एक बेटर प्रॉम्प्ट लिखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो इस आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स हैं आज कितना अच्छा 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 अर्न कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है प्रॉम्प्ट का पर्पस क्या है और कैसे इसका यूटिलाइज कर सकते हैं चैट जीपीटी के फुल पोटेंशियल को पाने के लिए। ठीक है, डोंट वरी, ये वीडियो आपको कुछ रिवील करेगा। और मैं बता रहा हूँ, अगर आप इस फ्रेमवर्क का यूज करोगे तो आपको इजिली आप अच्छा प्रॉम्प्ट लिखोगे और आपको डिजायर्ड रिजल्ट चैट जीपीटी से मिल जाएंगे। इस वीडियो को पूरे तरह देखना। और अगर पहली बार इस चैनल पे आ रहे हो तो मेरा नाम अभिषेक है, एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि ऐसी मैं फ्री कंटेंट आपको यहाँ इस चैनल पे शेयर करता हूँ। और मैं ये भी बोलूंगा कि अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना, ताकि दूसरे भी लोग सीखें और वो भी चैट जीपीटी का पोटेंशियल को यूटिलाइज कर पाए। क्या होता है कि कई लोग पैसा तो चैट जीपीटी में दे देते हैं लेकिन अच्छा प्रॉम्प्ट यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार बेसिकली चैट जीपीटी का 3 लेवल होता है प्रॉम्प्टिंग का। लेट मी शेयर यू द फर्स्ट लेवल। ठीक है, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ प्रॉम्प्टिंग। तो लेवल 1 क्या है, बेसिक प्रॉम्प्ट, जो आप जैसे आपने बोला, राइट ए ब्लॉग पोस्ट इन ऑन एआई टूल्स। ठीक है, ये जो आप जैसे ही आप ये लिखेंगे, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे चैट जीपीटी खोल लेता हूँ ताकि आप इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो। ठीक है, मैंने ये वाला प्रॉम्प्ट देखो, इसमें क्या किया, बेसिक प्रॉम्प्ट है। आपने जैसे चैट जीपीटी को बोला भाई अब मुझे एक ब्लॉग पोस्ट लिख के दो, ये बहुत ही बेसिक है। मैं इसमें एक मिनट इसको कॉपी करता हूँ और एक चैट जीपीटी पे नया चैट खोल लिया यहाँ पर। सी ये खाली चैट जीपीटी के लिए अप्लीकेबल नहीं है, सारे जो एलएलएम प्लेटफॉर्म है सबके लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, सो डोंट वरी कि भाई उसके लिए अलग सीखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं जैसे ही लिखूंगा तो देखना अभी क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको कुछ देगा, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स तो देगा, कुछ कंटेंट तो देगा, लेकिन लेकिन आपको जो ये बहुत ही जेनरिक होगा, बहुत ही जेनरिक होगा। हालांकि आजकल का जो चैट जीपीटी है या फिर कोई एलएलएम है, आजकल अच्छे टास्क परफॉर्म कर पा रहे हैं, आजकल बहुत ज़्यादा लर्न कर लिए हैं, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन समटाइम्स आपका डिजायर रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है। ठीक है, तो अगर आप फ्रीलांसर हैं या फिर एंटरप्रेनर हैं और आपको अच्छा रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग चाहिए तो आपको एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना जरूरी है। तो ये आप देखो, इसने लिखा तो सही लेकिन थोड़ा इसका
श्योर हियर इज अ ब्लॉग पोस्ट यू कैन टाइटल टॉप या, ठीक है। इसने लिखा तो है लेकिन उतना अच्छा नहीं लिखा उतना। ये बहुत ही जेनरिक है, कोई भी एलएलएम ऐसे ही देगा, है ना। देखो सब कुछ वैसे ही दिया है। नाउ लेट मी गो टू द नेक्स्ट लेवल, जिसका नाम है ये आप कोई भी लिख सकता है, ये लेवल वन में कोई बेसिक प्रॉम्प्ट करते हैं लोग। अभी दूसरा आते हैं हम लेवल टू। लेवल टू में क्या होता है, कॉन्टेक्सुअल प्रॉम्प्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको बताना पड़ता है कि भाई तुम एक्ट करो, रोल प्ले करो इस बंदे का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चैट जीपीटी को रोल प्ले कराना जरूरी है। मान लो कोई आपको बिजनेस से रिलेटेड कुछ आइडिया लेना है, या फिर उससे आपको डोमेन खरीदना है, डोमेन का नेमिंग करना है, या बिजनेस का नाम देना है, या फिर उसके लिए मार्केटिंग प्लान लिखवाना है। यू शुड ऑलवेज ऑलवेज टेल चैट जीपीटी टू प्ले ए रोल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि चैट से कहो कि भाई तुम एक्ट करो कि तुम एक एक्सपर्ट क्या हो, एंटरप्रेनर हो, ठीक है। एक्ट एज, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एक्ट एज डिजिटल मार्केटिंग कोच। एंड इसके बाद अब जैसे 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 मैंने सिंपल यहाँ लिखा है कि यू राइट, सॉरी वन सेकेंड लेट मी, हाँ, राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन एआई टूल्स। लेकिन इस ये तो जेनरिक लिखेगा पक्का, क्योंकि इसको पता नहीं है कि मुझे कैसी किस कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। देखो ब्लॉग पोस्ट तो कई तरीके के हो सकते हैं, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में लिखना है इसको पता नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट हमें बताना पड़ता है कि भाई तुम एज ए डिजिटल मार्केटर एक्ट करो, क्योंकि जो जो डिजिटल मार्केटिंग वाले होते हैं ना, वही ज़्यादा सोशल मीडिया का पोस्ट वगैरह, ब्लॉग्स वगैरह, राइट, ये सब ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा उनको आइडिया रहता है। तो यू शुड ऑलवेज यूज दिस ऑल्सो। मैं इसको मेंशन कर रहा हूं कि भाई मुझे 500 वर्ड का ही ब्लॉग पोस्ट लिखना है, इससे ज्यादा या कम नहीं, ठीक है। और किसके लिए लिखना है ये भी मैंने बताया। थोड़ा और इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, ऐसा सिंपली मैं देखो यार, इसमें ना चैट जीपीटी में या फिर कोई भी एआई में ना तुमको लेजी नहीं बनना। मुझे पता है लोग क्या करते हैं, मैं भी ऐसे ही करता था पहले, कि लेजीपना दिखाते हैं और सिंपल सा लिख देते हैं कि हाँ, और उसी को लेके अपने फेसबुक पे जाके पोस्ट कर दिया, या फिर तो वो उससे अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। सो टेक सम टाइम और एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना सीखो। और एक बार तुम सीख गए ना, आई एम टेलिंग यू, यू विल गोइंग टू किल इट, ठीक है। तो कॉन्टेक्सुअल, हम थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं कि भाई तुम एक्ट एज, चैट जीपीटी बोलेंगे भाई तुम डिजिटल मार्केटिंग की तरह एक्ट करो, और 500 वर्ड का ब्लॉग पोस्ट लिखो ऑन एआई टूल फॉर फ्रीलांसर विथ एन इंट्रो, सब हेडिंग एंड सीटीए। मैंने इतना उसको कॉन्टेक्स्ट दे दिया, ये सब इस तरह का चाहिए। आप देखना मोर टेलर्ड आएगा। अभी इसको मैं कॉपी कर दिखाता हूँ तुमको, तो डिफरेंस आएगा अभी देखना। नाउ आई विल ओपन अ न्यू चैट, ओके। ओके, एक काम करते हैं, एक सेकेंड। इसको मैं कंपेयर करने के लिए एक बार मैं इसको खोल लेता हूँ इधर, ताकि तुम कंपेयर कर पाओ, है ना। एक नया टैब खोलते हैं, सेट, चैट जीपीटी का यहाँ खोल लेता हूँ। ओके, तो अब मैं वो प्रॉम्प्ट जो वहां से कॉपी किया मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, लोड हो रहा है। ओके, इट्स लोडिंग नाउ, ओके फाइन। अभी देखा ना, इसको कॉन्टेक्स्ट मिला है, अब देखो उसमें और इसमें कितना डिफरेंस आएगा। तुमने जो जो जैसा बोला है वैसा ही ये थोड़ा सोचेगा तब लिखेगा। सी, नाउ इट्स थिंकिंग एंड गोइंग टू गिव आंसर्स। सी नाउ, सी हियर। तो पूरा इसने ब्लॉक देखो, इसमें और इसमें अंतर देखो यार, ठीक है। देखो, इन द फास्ट पेस वर्ल्ड ऑफ फ्रीलांसिंग, कॉन्टेक्स्ट में पता है किस किस में लिखना है। स्टेइंग अहेड मींस वर्किंग स्मार्टर नॉट हार्डर। देख रहे हो, अब यहाँ पे सिंपल उसने कुछ भी लिखा। श्योर हेयर इज अ ब्लॉग पोस्ट यू कैन टेलर, ठीक है। आर्टिफिशियल नो लॉन्गर फ्यूचरिक कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा जेनरिक हो गया, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक फ्रीलांसर्स के लिए ही लिखा है इसने। देखो ग्राफिक डिजाइन, पूरा एक एक कॉन्टेक्स्ट दे रहा है। देखो कॉपी एआई जिस जो चाहिए, जो जहां जहां चाहिए वही चीज लिख रहा है। अंडरस्टैंडिंग दिस इज अ पावर ऑफ कॉन्टेक्चुअल नो प्रॉम्प्ट। तो ये हो गया तुम्हारा कॉन्टेक्चुअल प्रॉम्प्ट, जहां पे तुम कॉन्टेक्स्ट बताते हो। अब आते हैं थोड़ा और एक्सपर्ट लेवल का, ठीक है। एक्सपर्ट प्रॉम्प्ट, ठीक है। तुम क्या करते हो इसमें, प्रॉम्प्ट का स्टैकिंग करते हो, ठीक है। एक के बाद एक स्टैक मारते हो, उसमें और इंफॉर्मेशन देते हो। जैसे ये तो ठीक था, यहां तक तो इसने अच्छा अच्छा किया, लेकिन मैं उसमें और कुछ ऐड करता हूँ। क्या ऐड करता हूँ भाई, देखो स्टैक कर रहा हूँ मैं।
act as marketing coach with 10 plus years of experience. Your audience is beginners freelancer. Tone is friendly casual but informative. ठीक है. The goal is to educate. अब इसका गोल मैंने बता रहा हूं कि तुमको किस तरह से सोचना है. मैं चैट जीपीटी को और इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं. तो गोल इज टू एजुकेट एंड कन्वर्ट रीडर्स टू ज्वाइन माई फ्री वेबिनार. अगर मान लो तुमको फ्री वेबिनार तुम करा रहे हो उसमें ज्वाइन कराना है. राइट ए 500 वर्ड ब्लॉग पोस्ट विद टाइटल दिस. ठीक है. इंक्लूड ए हुक इमोशनल सीटीए एंड एसईओ कीवर्ड्स. देखा तुमने. ये होता है असली एक्सपर्ट वाला प्रॉम्प्ट स्टैक. मैंने और भी अच्छा उसमें स्टैकिंग किया कि और क्या क्या चाहिए और क्या क्या मैं एक्सपेक्ट करता हूं तुमसे. ठीक है. तो मैंने कॉन्टेक्स्ट भी दिया एक्ट एज ए मार्केटिंग कोच प्लस टोन दिया. ठीक है. गोल बताया. ठीक है. कितना चाहिए मेरे को वो बताया और उसको इंक्लूड करने के लिए बोला कि भाई तुम हुक इंक्लूड करो इमोशनल सीटीए भी डालो. ये सब मैंने बताया. अब देखना अब इसका इसका पावर देखना तुम. ठीक है. लेट मी जस्ट कॉपी दिस एंड एक यहाँ पे खोल लेते हैं चैट जीपीटी का. ठीक है. 3 लेवल्स हैं ज्यादा इससे. यही होता है ज्यादा कुछ नहीं होता प्रॉम्प्ट में. उसमें तुमको क्या करना है इसमें थोड़ा सा अपने तरीके से मॉडिफाई करना है. इट्स वेटिंग. थोड़ा स्लो चल रहा है आज इंटरनेट. हम्म. ओके. नाउ अब देखो. हे देयर फ्रेंड फ्रीलांसर फ्रेंड्स. अब देखा ब्लॉग ऐसे लिखा जाता है. इफ आर जगलिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चेसिंग क्लाइंट्स एंड ट्राइंग टू स्टैंड आउट इन द सी ऑफ कॉम्पिटिशंस यू आर नॉट अलोन. ठीक है. सो ये पूरा देखो अलग तरीके से लिख रहा है ना. और जो तुमने इंफॉर्मेशन दिया है इमोशनल कनेक्ट ये सारा चीज ये इंक्लूड करेगा. सीटीए देगा. ठीक है. हॉट टिप बता रहा है ऑफर शॉर्ट भी. तो और भी कांटेक्ट दे रहा है ताकि लोग उसको पढ़ें. ठीक है. कोई रुके नहीं पढ़ बिना पूरा पढ़े हुए है ना. सी सी देयर. है ना. तो तुमको और अच्छा और भी डीप नॉलेज दे रहा है कि तुमको कैसे यूज करना है कैसे कहाँ कहाँ कैसे कैसे तुमको कॉन्टेक्ट्स कॉन्टेंट्स मिलेगा. तो यही होता है ज्यादा कुछ नहीं होता है. ठीक है. यू ट्राई दिस एंड रीड ऑल थ्री. ठीक है. आई एम नॉट गोइंग टू रीड एवरीथिंग हियर बट यू विल फाइंड द डिफरेंसेस. तुमको टोनैलिटी जो यहाँ पे यूज किया है ना थोड़ा और भी इसमें भी थोड़ा जेनरिक मिलेगा लेकिन यहाँ पर लगेगा कि हाँ कि यहाँ पे थोड़ा ह्यूमन टोन आ रहा है. ठीक है. इमोशनल टोन आ रहा है. ओके. सो यू यूज दिस. यहाँ पे मैंने 500 वर्ड ही यूज किए हैं. मैं हो सकता है उसको और ब्लॉग लिखना है तो ज्यादा हो सकता है कि यहाँ पे 1000 वर्ड्स बोल दूं. है ना. तो 1000 वर्ड्स का ये लिख के देगा. अंडरस्टैंडिंग. सो यू हैव टू टेस्ट इट आउट योर प्रॉम्प्ट राइट व्हेन इट इज गोइंग गुड. ठीक है. ये मेरा नाम जानता है इसलिए ये लिख रहा है सूर्य अभिषेक नाउ. सी और अच्छे से लिखेगा क्योंकि उसको और अच्छा कॉन्टेक्स्ट मिला है और अच्छा वर्ड्स नंबर ऑफ वर्ड्स दिया गया है. देखो. सी स्टिल हसलिंग थ्रो लेट नाइट्स एंड क्लाइंट chaos जस्ट टू मेक ends meet a freelancer you are not alone. सी पूरा ये लिख रहा है अच्छे तरीके से. ओके. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सम फ्रेमवर्क. ये तो हो गया भाई नॉर्मल तुमको बता दिया. अब कैसे इसको याद रखें कैसे जब भी प्रॉम्प्ट को हम लिखना है तो किस तरीके से हम सोचें क्या हमें लिखना है. ठीक है. उसके लिए मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया है और इसी फ्रेमवर्क का तुमको यूज करना है जब भी तुम कोई प्रॉम्प्ट लिखते हो तो. ठीक है. आई कॉल दिस फ्रेमवर्क इज रोल्स. लेट मी शेयर रोल्स. ठीक है. सिंपल रोल्स याद रखना है तुमको. कोई भी रोल करना है. ठीक है. चैट जीपीटी को रोल देना है. ठीक है. रोल्स रोल्स का मतलब क्या होता है. आर का मतलब होता है रोल. हु शुड चैट जीपीटी एक्ट एज. ठीक है. तुम पहले ये सोचोगे कि पहला जो वर्ड्स मैं लिखूं सेंटेंस लिखूं. ठीक है. उसमें उसको क्या किस तरह से एक्ट करना है. ठीक है. कोच की तरह एक्सपर्ट की तरह टीचर की तरह. ठीक है. साइंटिस्ट की तरह. ओके. क्या ऑर्कोलॉजिस्ट की तरह फिजियोलॉजिस्ट की तरह तुमको वो रोल बताना है पहला. फिर ऑब्जेक्टिव गोल क्या है. व्हाट इज द एंड गोल. जैसे तुमको बताया था ना यहाँ पर. सॉरी. यहाँ पर मैंने यहाँ पे इसने गोल दिया है देखो द गोल इज टू एजुकेट राइट. तो गोल क्या है व्हाट इज द एंड गोल. देन एल लैंग्वेज व्हाट इज द टोन एंड स्टाइल. थर्ड क्या है कि तुमको लैंग्वेज और टोन के बारे में बताना है किस तरह का स्टाइल चाहते हो क्या क्या तरीके का टोन चाहिए तुमको. ठीक है. आउटपुट में किस तरह का टोन और स्टाइल चाहिए.
एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स देना बहुत ही जरूरी है। जितना अच्छा एग्जाम्पल दोगे, उसका रेफरेंस चैट जीपीटी यूज करेगा और उसी के रिलेटेड तुमको आउटपुट देगा। सो गिव एग्जाम्पल एज मच एज पॉसिबल। एंड देन द नेक्स्ट, सॉरी, द नेक्स्ट इज स्पेसिफिक्स। वर्ड और थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाओ। वर्ड काउंट कितना चाहिए, कैसा फॉर्मेट चाहिए, कैसा स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, वो सारे चीज यहाँ पे तुम बता सकते हो। इसके अलावा ये तो तुम रोल्स याद रखो, इसके अलावा मैं कुछ और बता देता हूँ तुमको। सी, यू शुड ऑल्सो ट्राई टू स्टॉप चैट जीपीटी। ठीक है, जैसे ये स्पेसिफिक का मतलब कि कहाँ तक कैसे चाहिए, ठीक। तो ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी में फ्लो में कुछ भी लिख रहा है। तो ट्राई टू स्टॉप चैट चैट जीपीटी। फॉर एग्जाम्पल, हे चैट जीपीटी, आफ्टर दीज थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। वंस यू वंस यू गिवन द आंसर, वेट फॉर माई रिप्लाई। ठीक है, तो वेट फॉर माई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चैट जीपीटी उतना बताने के बाद तुम्हारा नेक्स्ट प्रॉम्प्ट का वेट करेगा, है ना। तो ऐसे तुम चैट जीपीटी के आउटपुट्स को रोक सकते हो, जितना चाहिए उतना ही आउटपुट दे सकता है चैट जीपीटी। इसको बोलते हैं राइट, स्टॉपिंग फ्रॉम स्टॉपिंग आउटपुट, वट एवर यू कॉल इट, राइट। तो रोल्स याद रखना है, रोल्स इज ए फ्रेमवर्क, राइट। अब देखो मैं एग्जाम्पल की तरह बता देता हूँ एक। जैसे, एक्ट एज ए लिंक्ड इन कोच। ऑब्जेक्टिव, राइट अ पर्सनल पोस्ट फॉर सोलोप्रेनर्स। टोन, इमोशनल प्लस मोटिवेटिंग। किस तरह का टोन चाहिए, इमोशनल प्लस मोटिवेटिंग। एंड देन इंक्लूड टू एग्जांपल्स ऑफ सोलोप्रेनर्स स्ट्रगलिंग विथ क्लैरिटी। एंड विथ एन एंगेजमेंट एंड एंड विथ एन एंगेजमेंट क्वेश्चन। ठीक है। तो अगर इस तरह के तुम यूज करोगे तो तुम्हारा जो आउटपुट है चैट जीपीटी का अच्छा आएगा। ठीक है। देखो यार, सीखने के लिए प्रॉम्प्टिंग में बहुत कुछ है, लेकिन दिस इज द थिंग यू शुड लर्न। एंड इन ऑलवेज, ऑलवेज वेन एवर यू राइट अ प्रॉम्प्ट, यू शुड ऑलवेज यूज रोल्स मॉडल। फ्रेमवर्क यूज करना है, रोल्स। ठीक है। अगर तुमको ये अच्छा लग रहा है वीडियो, तुमको सीखने को यहाँ मिला है, ठीक है, तो पहला चीज तो मैं बोलूंगा भाई, इसको जाके ट्राई करो। जो तीनों लेवल मैंने बताया उसको ट्राई करो। ठीक है, वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, सी के मैंने क्या क्या बताया है और उसको ट्राई करो, देखो कि रिजल्ट में कैसा आ रहा है। देन यू अप्लाई माई रोल मॉडल, रोल्स मॉडल का रोल्स जो फ्रेमवर्क मैंने बताया उसको अप्लाई करो। हर एक प्रॉम्प्ट में जब भी लिख रहे हो उसमें अप्लाई करो। अच्छा, एक और चीज मैं बता देता हूँ। सी, एक बार तुमने जो एक्ट उसको करा दिया, ठीक है, तो इसके बाद जो चैट जीपीटी जो भी तुम यहाँ मैसेज लिखोगे, वो वो अपने आप को वही एज्यूम करेगा कि मैं सब, फॉर एग्जाम्पल, अगर ये लिंक्डइन कोच है, तो नेक्स्ट मैसेज का जो रिप्लाई देगा वो लिंक्डइन कोच एज ए देगा। ठीक है। सो नो नीड टू राइट अगेन एंड अगेन एक्ट एज फॉर ईच मैसेज, नो। Once you read it for the first time, you must write what is the role of the chat gpt, right? And then go ahead. So अगर तुम लैंडिंग पेज तुम्हें क्रिएट, मैंने ऑलरेडी एक लैंडिंग पेज का एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट तुम लोगों को शेयर किया है, तो मैंने कोई उसमें बड़ा सा तीर नहीं मारा। उसमें मैंने यूज किया रोल्स मॉडल। ठीक है, मैंने कहा उसको एक्ट एज ए लिंक, एज ए लैंडिंग पेज राइटर, कॉपी राइटर, यूज दिस कॉपी राइट फ्रेमवर्क। मैंने उसको गोल दिया, एंड गोल बताया, हर चीज मैंने वहां पे बताया। Okay, so you can also crack this prime prompting. Okay, and if you like this video, my dear friends, do subscribe my channel and share to others, so that I'll be in the game. ठीक है, एंड नोटिफिकेशन ऑन रखो ताकि नए नए चीज तुमको सीखने को यहाँ मिलते रहे, ताकि तुम कुछ मिस ना कर दो। ओके, हैप्पी टू शेयर ऑल दिस थिंग्स। ओके, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।